दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज देख रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी होती हैं और इसके सिंबल क्या हैं, कौन कौन से सिंबल का हम प्रयोग करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग कौन कौन से डायमेंशनल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, करीब हमने 10 फार्मूले लिखे हैं। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आप में पूछता है कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वॉल्यूम का अगर आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। प्रेशर पूछता है कि प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन के बारे में पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेन इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। स्पेसिफिक हीट होगा तो इसका भी फार्मूला आपको याद होगा। एक्चुअल में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो H इक्वल टू MSLT। चलिए आगे जब हम बनाएंगे तो उसको देख लेंगे। स्पेसिफिक हीट इक्वल टू होता है हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू चेंज इंटू इन टेम्परेचर। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो जिस भी चीज़ का आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे उसका जो आपका एक्चुअल फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी। 2 से 4 बार अगर रिपीट करेंगे, याद करेंगे और फिर इसको लिख लेंगे एक बार कापी में, फिर 1-2 बार रिपीट करेंगे और कापी में लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा दिमाग में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि एक्चुअल में डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए कौन कौन सा सिंबल यूज़ होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बगल में बना देता हूँ। दोस्तों जब हम डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला को बनाने के लिए हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लगभग 7 होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में यहाँ पे हम मास के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं, लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, इन सभी के लिए हम कैपिटल L यूज़ करते हैं। टाइम अगर कहीं आता है तो उसके लिए हम कैपिटल T यूज़ करेंगे। और यदि कहीं पे टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा यूज़ करते हैं। किसी किसी बुक्स में कैपिटल K भी यूज़ हुआ है, हम यहाँ पे थीटा यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसके सिंबल। मास का M, लेंथ विड्थ हाइट का L, टाइम का T और टेम्परेचर का थीटा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। दोस्तों जो डायमेंशनल फार्मूला बनाने का तरीका है वो ऐसा है। MLT के फॉर्म में बनाना होता है, और कभी कभार यदि थीटा उसमें है तो आप थीटा भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ मैं ABCD लिख देता हूँ। इसके ऊपर में इसकी जो पावर्स होती हैं वो पावर्स लिखनी पड़ती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग MLT को लेके बनाते हैं। चलिए नहीं भी रखेंगे चलेगा। तो देखिए एरिया के लिए क्या हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला। लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे L,
इंटू विड्थ के लिए भी यूज़ करेंगे L, और इसके इक्वल हो जाएगा L स्क्वायर। L का L में मल्टीप्लाई करेंगे L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब हम इस फॉर्म में बना देते हैं। MLT, L के पावर में हम 2 लिख देते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे M और T नहीं है, तो हमने यहाँ पे जब M और T बनाया है तो इसके पावर में लिख देंगे 0। दोस्तों हम लोग को एक फार्मूला याद होगा, 7th या 8th की मैथ में है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर में यदि हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि 5 के पावर में भी अगर हम 0 लगाएंगे तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ यूज़ होगा। m के पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 1, t के पावर 0 कर देंगे उसकी वैल्यू 1, और उसका इसमें अगर L स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर ही आएगा, यानी हमारी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अब ये हमारा हो गया एरिया का डायमेंशनल फार्मूला, m0 L स्क्वायर T0। और अगर कहीं पर अगर किसी में थीटा भी लिखा है तो थीटा के पावर में भी आप 0 लिखेंगे। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। वॉल्यूम दिया है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इन सभी का जो सिंबल है वो है कैपिटल L। तो हमारा 1 2 3 बार L हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। L इंटू L, इसके बराबर हो जाएगा L3। अब दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे न m है या न t है, तो जब m और t हम लिखेंगे तो उसके पावर में 0 रख देंगे। तो पहले तो आप MLT लिख लीजिए, L के पावर 3 लिख दीजिए और m और t इसके पावर में लिख दीजिए 0, जिससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम का। दोस्तों अब आ गए हम लोग वेलोसिटी में। वेलोसिटी हो या फिर स्पीड, दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है सेम होता है, केवल यहाँ पे चेंजेस होते हैं। जब यहाँ स्पीड होगा तो इस डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाएगा डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इस लेसन में अगर टच करेंगे तो उस चीज़ को मैं बताऊंगा आपको। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज है क्योंकि इसमें डायरेक्शन मायने रखती है। और जब यहाँ स्पीड होगा तो यहाँ पे हो जाता है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में आपका स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, अदिश राशि होती है जिसमें दिशा कंसिडर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब हम इसको देख लेते हैं क्या है। दोस्तों आप देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है यानी दूरी, यानी इसका हम मेजरमेंट करेंगे, इसकी हम लंबाई को नापेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ एक जगह से दूसरे के चली जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे नापेंगे, उसको हम फीट में या मीटर में या इंचेज में नापेंगे। यानी हमको इसकी लेंथ नापनी होगी कि कितनी दूरी कोई भी मटेरियल या कोई भी पर्सन ट्रैवल किया, लेंथ नापेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स जो होगी मीटर में या किलोमीटर में या इंचेज में या फुट में आएगी, तो वो क्या होगा, एक्चुअल में हो गया वो लेंथ। तो लेंथ को हम दिखाएंगे यहाँ पे L से, टाइम को दिखाएंगे T से। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ T है, पावर में कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मान के चलेंगे 1। तो जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा LT माइनस पावर 1। अब इसको जब हमको लिखना होगा तो मैं लिखूंगा MLT माइनस 1। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि m था नहीं, हमने m लिखा है अपने से, तो m के पावर में हम लिख देंगे 0। तो यहाँ से आप इनका पावर देख सकते हैं क्या है, m के पावर में है 0, L के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। कभी कभार एग्जाम में पूछ भी सकता है कि वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट की जो पावर है वो क्या होगी, तो आपको यहाँ बताना होगा 1। टाइम का पावर कितना है -1। अब दोस्तों आगे चलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी
यानी इसकी जो यूनिट्स होगी एक्चुअल में वेलोसिटी की ही यूनिट होगी। तो वेलोसिटी की यूनिट है यहाँ से lt माइनस 1। टाइम का हो गया t। दोस्तों इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको। देखिए lt माइनस 1 है, ये t है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब भी ये ऊपर जाएगा तो t पावर 1 जो है t पावर माइनस 1 बन जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में बना रखा हूँ, तो इसका t का t में मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगे। इसका भी दोस्तों फार्मूला होता है x पावर m इंटू एक्स पावर n। इसका मतलब यह है कि यदि बेस सेम है और उसका अगर मल्टीप्लाई होता हो तो जो पावर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये एक फार्मूला होता है। जब इस यूनिट्स को हम टच करेंगे तो इस पे बारे में हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जब t का t में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सेम साइन वाले हैं, यानी सेम जाति के हैं, सेम कास्ट के हैं। तो आपस में दोनों मिलके एक साथ हो जाएंगे और इनकी मजबूती बढ़ जाएगी, हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा lt माइनस 2, lt के पावर -2। अब इसको हमको डायमेंशनल फार्मूला फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे m l t पावर -2। तो दोस्तों ध्यान देंगे m था नहीं, m हमने अपने से लिखा है तो हम इसके पावर 0 रख देंगे। तो जब भी पावर किसी के भी 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपने आप गायब हो जाएगा, यानी m0 की वैल्यू यहाँ नथिंग है। अब दोस्तों हम लोग आगे आ जाते हैं। हमारे अभी हमने 4 डायमेंशनल फार्मूला लगाया है। दोस्तों एक चीज़ और है, अभी मैंने यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा है यहाँ से ऊपर से मैंने डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दिया है। वैसे भी आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये छोटे जैसे डायमेंशनल फार्मूला है वॉल्यूम का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो भी आप इसको बना सकते हैं। मैं भी इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के दिखाऊंगा आगे। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ये मास इंटू एक्सेलरेशन है तो मास का तो हो जाएगा कैपिटल M, एक्सेलरेशन का अगर आपको याद है तो आप यहाँ से उठा के लिख सकते हैं lt माइनस 2। दोस्तों मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं किया हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन अगर हटा देंगे तो भी ऐसे लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इसी तरह सटा करके लिखना पड़ेगा इसको। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया तो इसको आप डायरेक्ट इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। एक और तरीका है, मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला नहीं याद है, या आपको एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशनल फार्मूला नहीं मालूम है, तब इस दोस्तों हम लोग फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपको मास का तो पता ही है m होता है, एक्सेलरेशन का होता है lt माइनस 2, अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको जो आपका फार्मूला है इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते चले जाएंगे। तो आइए तोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ आप लिखिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का वैसे डायमेंशनल फार्मूला होता है lt पावर -1,
अगर ये भी आपको याद नहीं है तो वेलोसिटी को भी तोड़ दीजिए। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और पूरे के बाय हो जाएगा अपॉन टाइम। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अब इसका जो सिंबल है वो हम लिखते चले जाते हैं। मास के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एम। ये आपका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसको जब भी हम करते हैं तो मेजरमेंट करते हैं, माने लेंथ उसका मेजर करते हैं, मिनिमम लेंथ जो होता है। तो जब हम लेंथ मेज़र करेंगे तो ये एक्चुअल में लेंथ का जो सिंबल होगा वो हम शो करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एल। टाइम है, टाइम के लिए हम कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं। अब पूरे के बाई में आप लिख देंगे टाइम का, यहाँ हो जाएगा टी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। टी है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। यम का एल में मल्टीप्लाई होगा तो यम एल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे बाई टी। और ध्यान देंगे ये जो मेन बटे है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में डिवीज़न को शो करता है। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल ना होगा, उसके जगह पर पे इसको हम बाई यूज़ करते हैं। तो इसको यदि हम कन्वर्ट करके यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन जब भी लगाएंगे तो जो नीचे का फ्रैक्शन होगा पलट जाएगा। तो t बाई 1 का हो जाएगा 1 बाई टी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 का चाहे किसी में भी मल्टीप्लाई करें 1 आपका एलिमिनेट हो जाएगा वहाँ से, या 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गायब हो जाएगा। तो एम एल बचेगा हमारे पास और नीचे हो जाएगा टी और टी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे जब बेस समान हो तो जो पावर होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो टी लिख लेते हैं। इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 1 है, तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो टी A1 और 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे एम एल। टी पावर 2 है, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। और यहाँ पे आप इसको ऐसे बना दीजिए, टी और ये पावर हो गया -2। यानी हमारा जो फोर्स है, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल टी -2। जहाँ पर m का पावर होगा 1, l का पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और t का पावर हो जाएगा -2। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा तो ये होगा, और अगर उसमें ये पूछ देगा कि डायमेंशनल फार्मूला में टाइम के पावर कितना है, अगर ऑब्जेक्टिव्स में दे दिया -1, -2, -3, तो आप -2 में करेक्ट का साइन लगेंगे। दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं अभी। या मैं मिटा देता हूं, और इस जगह पे मैं लिख देता हूं एम एल टी -2। अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मालूम है तो आप यहाँ लिखिए डायरेक्ट एम एल टी -2, और डिस्टेंस का पता ही है एल होगा, क्योंकि डिस्टेंस की हम हमेशा लेंथ नापते हैं कि कितना मीटर लंबा है। यदि मान लीजिए कि कोई आदमी किसी रास्ते पे दौड़ रहा है, एक पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाता है और उसका हमको डिस्टेंस पता करना होगा, तो जहाँ से वो दौड़ना चालू किया होगा और जहाँ पे जाके रुकता है उसके बीच का हम जो पाथ होगा उस पाथ की लेंथ को नापेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम शो करेंगे एल। अब जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यम होगा
यल का जब यल से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिख रखा है, जब बेस सेम होते हैं तो जो उसके पावर होते हैं जुड़ जाते हैं। तो यहाँ यल के पावर 1 है, यहाँ भी यल के पावर 1 है, यानी हो जाएगा यल स्क्वायर। t-2 इधर t का कोई भी दूसरा स्टेप नहीं है, केवल t बचा हुआ है इधर एक तरफ, तो t-2 इसका जो है लिख दिया जाएगा। यानी जो वर्क है उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर t-2, जिसमें मास का पावर है 1, लेंथ का पावर है 2 और टाइम का पावर है -2। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, अगर आपको फोर्स का नहीं मालूम है तो फोर्स को आप फिर तोड़ेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला आप लिखेंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हिंदी में बोलेंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो फोर्स का आपको डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से पता है, ml स्क्वायर t-2। मान लीजिए आपको नहीं मालूम है तो आप फोर्स के डायरेक्ट लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अपॉन एरिया, तो एरिया को भी आप छोटा छोटा तोड़ सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ लिख सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि आप फार्मूले तो इसके याद कर ही लीजिए, वो तो याद करना ही पड़ेगा आपको, और फार्मूले के बाद कम से कम एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कम से कम इतने का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आप अपने माइंड में सेट रखिए। 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जैसे एरिया का होगा एल स्क्वायर, लेंथ इंटू वेथ, वॉल्यूम का होगा लेंथ वेथ इंटू हाइट, एल पावर 3। अगर हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक में हो जाता है स्पीड अपॉन टाइम, यानी एल अपॉन टी, यानी हो जाएगा LT-1। उसी तरह एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT पावर -2। तो आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा। तो अगर वो चीज़ याद रहेगा तो जैसे मैं यहाँ पे इसको लंबा करता जा रहा हूँ, टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ फार्मूले को और बड़ा कर रहा हूँ, तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे। मास का जो सिंबल होगा कैपिटल M, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट LT-2। और अगर आपको नहीं याद होगा तो एक्सेलरेशन को फिर तोड़ेंगे आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ हो गया लेंथ और वेथ, L इंटू एल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे हम लोग, चलिए ये हो गया mLT-2। थोड़ा यहाँ पे जोड़ घटाने पे ध्यान देना होगा। L पावर 2 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ध्यान देंगे अगर यहाँ -2 होता तो ऊपर जाता तो माइनस हट जाता, यानी जो पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो मैं इनटू करके लिख देता हूँ L पावर -2। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये देना है, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। यदि बेस सेम हो तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनके पावर्स होंगे आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इधर m है इधर m नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर L है इधर भी L है, तो L का L में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ पे L इंटू एल पावर -2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी मल्टीप्लाई वाला। जब भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर हमेशा जुड़ेगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ होगा क्या, एक्चुअल में L लिखेंगे, फिर हो गया 1, ये हो गया -2, तो इन दोनों को करेंगे क्या, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो ध्यान ये देना है कि जब भी 2 सिंबल, 2 साइन आमने सामने होते हैं तो जो एक नंबर है उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ होगा क्या, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा 1, प्लस और माइनस, ब्रैकेट के अंदर बाहर प्लस माइनस चिन्ह है, यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और इधर हो जाएगा 2। तो दोस्तों ध्यान देंगे 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1, यानी आपका यहाँ जो बचेगा L पावर -1, और फिर यहाँ हो जाएगा T पावर -2।
यानी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल पावर -1 टी पावर -2। यानी यहाँ पे मास का जो पावर है 1, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलना चाहें उसका पावर -1, और जो टाइम है उसका पावर है -2। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेस में। दोस्तों ध्यान देंगे, जो स्ट्रेस होता है उसका भी जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यानी जो प्रेशर का हमारा डायमेंशनल फार्मूला है वही स्ट्रेस के लिए भी होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं हम स्ट्रेन में। तो स्ट्रेन में दिया हुआ है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ जो होगा, तो आप देख लीजिए कोई चीज़ अगर स्ट्रेन माने कोई रबर है, एक लंबी इतनी बड़ी रबर की एक रस्सी है हमारे पास, उसको अगर खींचेंगे तो लंबा होगा। तो मान लीजिए पहले वो अगर 1 मीटर रहा होगा, उसको खींच करके हम उसको अगर 2 मीटर बना दें तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? 1 मीटर। पहले 1 मीटर था, अब 2 मीटर हो गया, यानी डिफरेंस कितना है 1 मीटर का। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 1। तो जो 1 मीटर है वो एक्चुअल में क्या है? वो 1 मीटर एक्चुअल में लेंथ ही है। तो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ का जो सिंबल हमने ले रखा है वो है यल। तो आप लिखेंगे यल, और नीचे भी हो जाएगा इनिशियल लेंथ। यानी ये भी, इसकी भी जो लंबाई है या तो मीटर में, मीटर में होगा या फिट में होगा, इंच में होगा, लेकिन ये भी लेंथ है। तो लेंथ का जो यूनिट आपका पावर हो जाएगा यल हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप लोग, उसी चीज़ से उसी चीज़ को काट रहे हैं। तो जब भी हम उसी चीज़ से उसी चीज़ को काटते हैं तो क्या आता है? एक, अगर ऊपर x होता नीचे x होता तो x 1 कम 1, ऊपर 5 नीचे 5 होता तो 5 1 जा 5, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देख लीजिए क्या होता है एक्चुअली। यल पावर यल है, इसके पावर कुछ नहीं है तो आप क्या मानेंगे? -1। सॉरी, इसके पावर में कुछ नहीं है तो आप 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? यल पावर -1। और इसके पावर में अगर कुछ नहीं है तो आप क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे अब होगा क्या? ये फार्मूला अप्लाई होगी। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 1 और ये जो -1 है ये आपस में जुड़ेगा। फिर आगे जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 बचेगा यल। 1 में से 1 को अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 0, और किसी की पावर भी 0 होगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे, इसको हमको डायमेंशनल फार्मूला में लिखना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा MLT के फॉर्म में, MLT। तो यहाँ से L की पावर क्या हो गया? 0, और बाकी दोनों में भी हम 0 डाल देते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ, टाइम, सबके पावर में 0 है। यानी अपना जो स्ट्रेन है यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो कभी कभार ऐसे हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में दे दे कि वर्क, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन चारों में से कौन सा डायमेंशनलेस है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन में आपको करेक्ट का साइन लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग लास्ट देख लेते हैं। लास्ट दिया है स्पेसिफिक हीट। इसको हम ऊपर लगा लेते हैं।
स्पेसिफिक हीट इक्वल टू होता है हीट एनर्जी अपॉन बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर दोस्तों एक्चुअल में इसका एक फार्मूला है, वो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे। इसके लिए मैं बता रहा हूँ H इक्वल टू होता है ms del T। ये एक फार्मूला है जहाँ पे H का मतलब होता है हीट एनर्जी। ये आप फिजिक्स देखेंगे 11th की तो उसमें आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं पे केमिस्ट्री में भी है। m का मतलब हो जाएगा आपका मास, ये स्मॉल m है, और s का मतलब हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, और del T हो जाता है चेंज इन टेम्परेचर। एक्चुअल में यही फार्मूला है जिससे स्पेसिफिक हीट का एक फार्मूला बना दिया गया है। आप यहाँ से देखेंगे, अगर आपको S निकालना होगा तो इधर बचेगा H, m del T को इधर मल्टीप्लाई के स्टेज में है, जब ये आपके दूसरे साइड में आएंगे तो डिवीजन के स्टेट में हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा आपका m del T। अब यहाँ से आप मैच कर लीजिए, S का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट, H का मतलब हो गया हीट एनर्जी, और m का मतलब हो गया मास, और del T का मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से ये बन गया है। तो हमने जब अपने एग्ज़ाम में उस समय जब सॉल्व किया था तो मैंने इसी फार्मूले को याद किया था। मेरे को ये फार्मूला याद नहीं रहता था, तो मैं इस फार्मूले को याद कर लेता था और इससे इस फार्मूले को जनरेट करता था, फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला में लिख देता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चालू हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्क है और जो एनर्जी है, दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है सेम होता है, क्योंकि एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होती है। जो आपके पास एनर्जी है या मशीन की जो एनर्जी है उसी के माध्यम से कार्य होना है, तो जितनी एनर्जी होगी उतना काम होगा। तो हम एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट को भी सेम मानते हैं। इसकी भी जो SI यूनिट है आपकी जूल हो जाएगी वर्क का, और एनर्जी का भी SI यूनिट जूल हो जाएगा, और इनकी जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी सेम होगी। तो जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है इसको आप देख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यही चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को याद है कि हमारा जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है वो है ml स्क्वायर T माइनस 2। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, ml स्क्वायर T माइनस 2 बाय मास का मतलब हो गया आपका m, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम डिनोट कर रहे हैं आपका थीटा से। तो यहाँ थीटा और इसकी पावर लिख देते हैं, पावर में कुछ नहीं, अभी थीटा ही लिखते हैं। अब दोस्तों जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ml T पावर माइनस 2, ml स्क्वायर T पावर माइनस 2, और यहाँ m और थीटा है, तो m का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, थीटा भी है, इसके पावर कुछ नहीं है तो ये भी 1 है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी आगे यहाँ पे -1 हो जाता है। अब यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई स्टेज में इसको मानेंगे। अब आप देख लीजिए m और m, एक चीज़ ध्यान देंगे, m और m बेस सेम है, बेस जब सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, बेस जब सेम होता है तो उसको लिख देते हैं और जो ऊपर का पावर है उसको जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ m के पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और यहाँ क्या है -1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m इंटू m पावर -1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे आप। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर है वो आपस में जुड़ेंगे,
यहाँ 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे, दो सिंबल आमने सामने को ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये हो गया m, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 का 1 में जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ m के पावर हो जाएगा आपका 0। दोस्तों हम यहाँ से इतना लंबा इसको ले आके यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आप इधर से भी देख लो, ऊपर नीचे m है, यानी आपस में कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, तो ये तो यहीं से ख़त्म हो गया आपका। आप चाहें तो इसको यहीं से ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देंगे हम, गायब हो जाएगा, लेकिन लास्ट में लिखते समय फिर आपको m के पावर 0 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, m के पावर 0 हो गया, l है इधर, इधर l नहीं है, सीधे l लिख दीजिए, l के पावर 2। अब t इधर है, t भी इधर नहीं है, तो t भी लिख दीजिए, t माइनस पावर 2। थीटा इधर है, थीटा इधर नहीं है, तो सीधे लिख दीजिए थीटा पावर -1। यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया कि जो स्पेसिफिक हीट है उसके डायमेंशनल फार्मूला में मास की पावर क्या है, 0 है, यानी मास डायमेंशन लेस है। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप बोलना चाहें, उसकी पावर 2 है, टाइम का पावर -2 है, और जो टेम्परेचर है उसका पावर -1 है।